नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। दोस्तों, भाजपा राज में जनता का क्या हाल है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। इस सरकार ने लोगों को कहीं का नहीं छोड़ा। हर वर्ग परेशान नजर आ रहा है, लेकिन अब जनता परेशान है, ये बात तो समझ में आती है। मगर अफसोस की बात है कि भाजपा राज में खुद भाजपाई भी परेशान है। अब जरा सोचिए, कोई भाजपा नेता हो, साहब के आगे जी हजूरी करके मोहल्ले में रौब जमा रहा हो, लेकिन घर जाने के बाद उसे ताने सुनने को मिले कि बिजली तो सही नहीं करवा सकते हो क्या खाक बीजेपी के नेता। दरअसल बढ़ती गर्मी के बीच ही प्रदेश भर में जमकर बिजली कटौती हो रही है, जिससे लोगों में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। इसी बीच एक मामला ऐसा सामने आया जिसे लेकर भाजपा की जमकर किरकिरी हो रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले से एक भाजपा नेता का वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है, जिसमें वो बीजेपी सांसद से ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम ताला बंद करके अपनी जेब में रख लिए हैं सांसद जी, और हम अब घर नहीं जाएंगे। हमारी बीबी कह रही है कि तुम खाक भाजपा के नेता हो, जब बिजली ही नहीं दिला पा रहे हो तो जाओ यहाँ से। बिजली न आने से केवल जनता ही नहीं बल्कि खुद सत्ताधारी दल के नेता भी अपने घरों में सुरक्षित नहीं है। वायरल वीडियो में भाजपा नेता साफ तौर पर राज्यसभा सांसद को फोन मिलाकर अपनी आपबीती सुनाते हुए दिख रहा है। उन्होंने कहा कि जब घर में पत्नी ने ताना मार दिया कि खाक नेता हो तो उनके आत्मसम्मान को ठेस लगी। इसके बाद नेताजी सीधे फीडर पहुंचे, वहां ताला मारा और चाबी अपनी जेब में रख ली। उन्होंने पूरी जिम्मेदारी लेते हुए जनता के हक की लड़ाई के लिए चौकाघाट जेल जाने को भी तैयार है। अब यह घटना लगातार प्रदेश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। इस वीडियो को लेकर लोग भाजपा की चुटकी ले रहे हैं। इसी बीच भाजपा नेता का वीडियो शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा कि भाजपा नेताजी की पत्नी कह रही है, क्या खाक भाजपा नेता हो, बिजली तक नहीं दिला पा रहे हो। बस फिर क्या था, नेताजी गुस्से में सीधे पावर हाउस पहुंचे और ताला जड़ दिया। साथ ही यूजर ने जो वीडियो शेयर किया आप भी देखिए। हमारी बीवी कह रही है कि आप क्या भाजपा के नेता हो, जब लाइन नहीं दे पा रहे हो तो जाओ यहाँ से। तो हम ताला बंद करके यहाँ पे धरना बैठे हुए हैं पावर हाउस पे। आपको बता दें कि अब वीडियो भाजपा सरकार पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। इस वीडियो को लेकर विपक्ष भी हमलावर है। इसी कड़ी में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने वीडियो को शेयर करते हुए भाजपाइयों के मजे लिए। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि भाजपा नेता सोच रहे हैं कि उनके कुकर्मों की वजह से उनकी बाहर तो कोई इज्जत बची नहीं, कम से कम घर में तो बचा ले। गौरतलब है कि योगी सरकार में बिजली की स्थिति दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। पूर्वांचल के इलाके जैसे चंदौली में कई गांवों में बिजली सिर्फ 20-30 मिनट ही आती है। लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही। भाजपा नेता खुद समस्या से तंग आकर पावर हाउस पर ताला लगाने लगे तो समझ लीजिए कि आम आदमी की क्या हालत होगी। सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हमने बिजली उत्पादन बढ़ा दिया, लेकिन हकीकत में ट्रांसमिशन लाइनें पुरानी है, चोरी ज्यादा है और मैनेजमेंट पूरी तरह से फेल है। गर्मियों में डिमांड बढ़ती है तो कटौती शुरू हो जाती है। भाजपा की सरकार ने बिजली को राजनीति वादे का हथियार बनाया था। उन्होंने 24 घंटे बिजली देने का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद बहाने शुरू हो गए। कभी कोयला की कमी, कभी ग्लोबल संकट, कभी कर्मचारियों की गलती। महंगे दामों पर बिजली खरीदने की बात होती है, लेकिन आम लोगों को राहत नहीं मिलती। बिल बढ़ रहे हैं लेकिन सप्लाई नहीं। छोटे व्यापारी दुकानें बंद करने को मजबूर हैं। किसानों के ट्यूबवेल बंद पड़े हैं, जिससे फसलें सूख रही हैं। योगी सरकार विकास का ढिढोरा पीटती है, लेकिन बुनियादी सुविधा बिजली में फेल हो रही है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। कुल मिलाकर इस घटना से यही बात पता चलती है कि नेता भी अब जनता की समस्या से बच नहीं पा रहे हैं। जब भाजपा के नेता अपनी ही पत्नी से परेशान हो और फिर धरना देने लगे तो समझ लीजिए कि ग्राउंड रियलिटी कितनी खराब है। सरकार को अब बहाने छोड़कर काम करना चाहिए, लेकिन लगता है कि सरकार की प्राथमिकता दूसरी चीजों में है, जैसे वोट चोरी और हिंदू मुसलमान करने में। गौरतलब है कि यह मामला बीजेपी के लिए शर्म से डूब मरने जैसा है। खैर, बेशर्म बीजेपी नेताओं को इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि यह पहला मामला नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।